हेलो स्टूडेंट्स। आज हम काकी इस कहानी के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस और आंसर्स मैं रीड करूंगी। यहाँ पहला गद्यांश लिखा हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, जब शामू सुबह उठा तो उसने घर में क्या देखा। उत्तर है, जब शामू उस दिन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। वातावरण अत्यंत दुखद था। उसकी माँ सिर से पांव तक एक चादर से ढकी हुई जमीन पर लेटी थी और घर के सभी सदस्य उनके चारों ओर खड़े होकर करुण विलाप कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर शामू स्तब्ध रह गया। वह कुछ समय तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ है। अगला प्रश्न है, काकी कौन थी? शामू से उसका क्या संबंध था? काकी के साथ क्या दुर्घटना घटी थी? उत्तर है, काकी विश्वेश्वर की पत्नी और शामू की माँ थी। शामू अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काकी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु से शामू को गहरा आघात पहुंचा। उसका बाल मन इस दुखद सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अगला प्रश्न है, श्मशान ले जाते समय शामू ने क्या किया और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? उत्तर, जब लोग काकी के पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो शामू जोर से चिल्लाने लगा। वह खुद को छुड़ाकर दौड़ा और अपनी माँ के शव पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि वे उन्हें ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं। वह अपनी माँ को जाने नहीं देगा। वहाँ मौजूद लोग उसकी इस हालत को देखकर भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने उसे किसी तरह समझाकर हटाया। अंततः एक दासी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और उसे वहाँ से ले गई ताकि वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार न देख सके। अगला प्रश्न है, शामू को काकी की मृत्यु के बारे में क्या बताया गया और उसे सच्चाई का पता कैसे चला? उत्तर, घर के बड़े सदस्यों ने शामू को यह समझाने की कोशिश की कि उसकी काकी मामा के घर गई है ताकि वह बहुत ज़्यादा दुखी न हो। यह एक झूठा दिलासा था जो उन्होंने उसके बाल मन को संभालने के लिए दिया था, लेकिन सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता था। कुछ दिनों के बाद आस पड़ोस के बच्चों ने खेल खेल में कह दिया कि उसकी काकी कहीं नहीं गई, बल्कि अब वे भगवान के पास स्वर्ग में चली गई हैं। यह सुनकर शामू को बहुत गहरा धक्का लगा। अगला गद्यांश है, वर्षा के अंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो आगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, यहाँ किसकी बात की जा रही है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, यहाँ शामू की बात की जा रही है। शामू विश्वेश्वर का पुत्र है और उसकी काकी मतलब उसकी माँ का देहांत हो चुका है। आपको ब्रैकेट में माँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वह एक अबोध बालक है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। वह जन्म मृत्यु के सत्य से अनजान है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है, जिसे वह पतंग और डोर की सहायता से नीचे उतार सकता है। इसके लिए वह अपने पिता के कोट की जेब से पैसे चोरी करता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ होता है कि ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनका क्या अर्थ होता है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ काकी कहानी से ली गई हैं, जिनमें शामू के दुखी मन का वर्णन किया गया है। माँ के निधन के बाद घर के बड़े उसे समझाते हैं कि काकी मामा के घर गई है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है, यहाँ चलती नहीं तो चलता होना चाहिए, सच्चाई का पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। शुरुआत में वह बहुत रोता था, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन माँ को खोने का दुख उसके दिल में बना रहता है।
यह दुख वैसे ही है जैसे बारिश का पानी ज़मीन से सूख जाता है, लेकिन उसकी नमी अंदर बनी रहती है। अगला प्रश्न है, उसकी मनोदशा पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माँ की मृत्यु के बाद शामू अत्यंत दुखी हो गया। वह पहले बहुत रोया करता था, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे उसका रोना शांत हो गया। परंतु उसके हृदय की पीड़ा कम नहीं हुई। वह अधिकतर अकेला रहने लगा और निरंतर आकाश की ओर देखता रहता था। जिस प्रकार वर्षा के 1-2 दिन बाद धरती की ऊपरी सतह से पानी सूख जाता है, लेकिन उसकी नमी भीतर ही भीतर बनी रहती है, उसी प्रकार शामू भी बाहर से शांत दिखता था, किंतु उसके मन में मातृवियोग की पीड़ा गहराई तक समा चुकी थी। अगला प्रश्न है, काकी शीर्षक से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर, काकी शीर्षक कहानी के माध्यम से बालकों के कोमल, भावुक और संवेदनशील स्वभाव का पता चलता है। छोटे बच्चे अपनी माँ से गहरा जुड़ाव रखते हैं और उनका वियोग सहन नहीं कर पाते। मातृ वियोग की पीड़ा उन्हें विचलित कर देती है। शामू अपनी माँ के देहांत के बाद खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। उसका मासूम मन मानने को तैयार नहीं होता कि माँ अब कभी नहीं आएगी। वह सोचता है कि माँ भगवान के पास गई है और वह उन्हें पतंग और, यहाँ डबल हो गया है, पतंग और डोर की सहायता से वापस ला सकता है। यह कहानी दिखाती है कि बच्चे अपनी माँ के बिना अधूरे महसूस करते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला गद्यांश है, एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, किसका हृदय खिल उठा और क्यों? इसका उत्तर है, आसमान में पतंग उड़ती देखकर शामू का हृदय खिल उठा। माँ के वियोग से दुखी रहने वाला शामू प्रायः शून्य मन से आकाश की ओर निहारता रहता था, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि उसकी माँ राम जी के पास गई है। जब उसने आकाश में पतंग उड़ती देखी तो उसे यह विचार आया कि वह पतंग की डोर के सहारे अपनी माँ को वापस ला सकता है। इस कल्पना से उसका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। अगला प्रश्न है, शामू ने कौन सी चीज़ किस उद्देश्य से मंगवाई और क्यों? उत्तर, शामू ने अपने मित्र भोला से एक पतंग और डोर मंगवाई। उसका उद्देश्य था पतंग की सहायता से अपनी माँ को राम जी के घर से वापस बुलाना। वह पतंग के सहारे एक मोटी रस्सी जोड़कर अपनी माँ को नीचे लाने की कल्पना कर रहा था। अगला प्रश्न है, इस कार्य में उसकी मदद किसने की? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, शामू की इस मासूम कल्पना में उसकी मदद भोला ने की। भोला सुखिया दासी का पुत्र था और शामू का समवयस्क मित्र था। भोला सुखिया दासी का पुत्र था और शामू का समवयस्क मित्र था, मतलब शामू की ही एज का था। शामू पतंग में डोर बांध रहा था, तभी उसके मित्र भोला ने बताया कि पतली डोर काकी के भार को सहन नहीं कर पाएगी और टूट जाएगी। वह थोड़ा चतुर और समझदार था, परंतु डांट से डरता था। विश्वेश्वर की डांट से डरकर उसने सारी सच्चाई बता दी। वह भी शामू की तरह संवेदनशील और मासूम बालक था। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शामू ने पैसे की व्यवस्था किस प्रकार की? उत्तर, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शामू ने पहले अपने पिता से पतंग मंगवाने की प्रार्थना की, लेकिन पिता ने ध्यान न दिया। तब उसने पिता की कोट की जेब से चवन्नी चुरा ली और भोला से पतंग और डोर मंगवाने को कहा। इस प्रकार शामू ने चोरी करके अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैसों की व्यवस्था की। अगला एक्सट्रैक्ट है, उसने एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, एक चवन्नी का आविष्कार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक चवन्नी का आविष्कार से तात्पर्य है कि शामू को अचानक चवन्नी मिल गई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जब वह चोरी करने गया तो उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता की जेब में पैसे होंगे, लेकिन जैसे ही उसे चवन्नी मिली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई बहुमूल्य धन खोज लिया हो।
इसी वजह से इसे आविष्कार कहा गया है। यह शब्द बाल सुलभ कल्पना शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि शामू के लिए यह चवन्नी बहुत ही बड़ी चीज़ थी, जिससे वह अपनी माँ को वापस लाने की योजना बना सकता था। अगला प्रश्न है, पतंग मंगवाने के लिए उसने किनसे प्रार्थना की और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, शामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग मंगवाने की प्रार्थना की, लेकिन विश्वेश्वर अपनी पत्नी की असमय मृत्यु से अत्यंत दुखी और अन्यमनस्क थे। उनके मन में कोई उमंग या उत्साह नहीं था। जब शामू ने उनसे पतंग लाने के लिए कहा तो उन्होंने अच्छा मंगा दूंगा कहकर बात को टाल दिया और उदास भाव से वहां से चले गए। वह शामू की बाल सुलभ खुशी को समझ नहीं पाए। यहाँ वह नहीं वे होना चाहिए। वे शामू की बाल सुलभ खुशी को समझ नहीं पाए, क्योंकि वे स्वयं गहरे शोक में डूबे हुए थे। अगला प्रश्न है, पैसे निकालने के अपराध में किसको क्या दंड मिला? उत्तर, शामू ने अपने पिता की कोट की जेब से चोरी से पैसे निकाले थे। जब विश्वेश्वर को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शामू को गुस्से में डांटा, 2 तमाचे मारे और उसका कान खींचा। इसके बाद उन्होंने शामू की पतंग फाड़ दी ताकि वह दोबारा इस तरह की हरकत न करे। विश्वेश्वर का यह कठोर दंड अनुशासन और नैतिक शिक्षा का प्रतीक था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चोरी जैसी बुरी आदतों में पड़ जाए। अगला प्रश्न है, शामू ने वह चवन्नी किसे दी और क्या कहा? उत्तर है, शामू ने चवन्नी अपने मित्र भोला को दी और उसे गुप्त रूप से पतंग और डोर लाने को कहा। उसने भोला से अनुरोध किया कि वह अपनी जीजी से पतंग और डोर मंगवा दे और इस बात को किसी को न बताए। शामू चाहता था कि यह योजना पूरी तरह से गुप्त रहे ताकि कोई भी इसमें बाधा न डाले। वह अपने भोले मन से पूरी निष्ठा के साथ काकी को वापस लाने के प्रयास में लगा हुआ था। उसके लिए यह केवल एक खेल नहीं बल्कि माँ को पाने की सच्ची कोशिश थी।